मुहतरमा फौजिया सदीकी साहिबा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए स्टेज पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सब एक इन्होंने इंसाफ का साथ ना छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर हमारा जेल में है, लेकिन उसकी एक इब्तिदा जिससे वो करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम इतनी इज्जत आप लोगों ने अभी इस वक्त दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। ये इज्जत सिर्फ इमरान खान की वजह से है, और जो कुछ हमारा नाम या हमारी शख्सियत या हमारी पहचान जो कुछ है, और इस पाकिस्तान में जो भी हमें नाम मिला वो इमरान खान की वजह से। हम सब इमरान खान की वजह से एक फैमिली बन गए, हम सब इमरान खान की वजह से एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बन गए, और पाकिस्तान की बका की और सलामती की जंग भी हम इसी तरह लड़ेंगे इंशाअल्लाह। रही बात इस चीज की कि कोई आपको डरा सकता है, अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो किसी का पाप भी आपको नहीं डरा सकता। और दूसरी बात ये कि सबसे अहम बात यह कि हमें खवातीन होने पे इसलिए भी ज्यादा फख्र है कि मेरे लीडर ने हमेशा हमारी इज्जत की, हमेशा हमारे लिए बात की, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात की, हमारे हुकूक की बात की। पाकिस्तान के अंदर हमें जिस तरीके से सियासत में हिस्सा दिलवाने के लिए और हमें आगे लाने की कोशिश की, इसमें जितनी हम इमरान साहब के लिए खराज तहसीन पेश करें कम है। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब का नजरिया हमारे खून में रहता है। और कोई भी हमें जितनी भी कोशिश करी, बहुत कोशिशें की हैं, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। बहुत कई दफा ऐसी चीजें हुई जिसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन आपके लीडर के लिए बहुत नाज़ेबा अल्फाज, आपकी बहन बेटियों को इंतहाई गंदे अल्फाज से मुखातिब किया गया, आपकी बहन बेटियों को इस तरीके से बगैर दुपट्टे के उठा के घुटनों के बल बिठा दिया गया। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है, सारी सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी। लेकिन हमें इस चीज को, अज़म को आगे लेके चलना है कि इमरान खान ने जो आपसे हलफ लिया था उस हलफ की पासदारी करनी है। 70 जलसे खान साहब ने किए, आपको याद होगा रिजीम चेंज के बाद 70 से 80 जलसे खान साहब ने किया, और हर जलसे में खान साहब ने आपसे हलफ लिया। वो क्यों लिया उन्होंने? मैं हर जगह ये बात करती हूँ कि उस हलफ की पासदारी करो, क्योंकि वो एक सियासी स्टंट नहीं था। खान साहब को पता था कि मेरी कौम जो है वो ऐसा ना हो कि इसको कोई डरा दे, इसको कोई परेशान कर दे। हो सकता है अहद लूंगा तो मेरे साथ खड़े होंगे। आज वो शख्स जेल में है। मैं ये पूछना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान से, और मैं ये चाहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस तरह खड़ा हो। हम क्यों नहीं खड़े हो रहे? हम उस तरीके से हम क्यों डर रहे हैं? हमें नहीं डरना। देखें, अगर आपने इस खौफ को शिकस्त दे दी तो आप यकीन करें आपकी नस्लें सुधर जाएंगी। हमने तो अपना काम कर दिया और आगे भी हम करते रहेंगे, और आप सबकी साथ शाना बशाना काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का हया रहने के लिए है। इसके साथ कोई भी बददियानती करेगा, इसके साथ कोई भी बेईमानी करेगा, तो याद रखें उसकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। बाकी मैं एजाज खान सवाती साहब भाई के लिए बात कहना जरूर चाहूंगी, और वेलकम करती हूँ अली फल भाई को इस मजलिस में जो इन्होंने एजाज भाई ने रखी है। मलीम काबीना को बहुत बहुत जबरदस्त खराज तहसीन के, ये हमेशा बहुत जबरदस्त काम करते हैं। एजाज खान सवाती के बारे में जुम्मन कहूंगी कि ये बहादुर शेर और इतना लीडर इंसान है कि एक जैसे बंदे के साथ अगर आप लोग काफिला लेके चलेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे। और एजाज भाई की ये बहादुरी और यही चीज उनको हमेशा सबसे मुनफरिद करती है। और मैं सलाम पेश करती हूँ एजाज भाई को। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत फौजिया सदीकी साहिबा का बहुत शुक्रिया। आप आए, आप तमाम वर्कर्स को खराज तहसीन। आपका ताल्लुक सिंध कैबिनेट खवातीन विंग से है। मैं दावत खिताब दूंगा सिंध की डीजीए शादिया जाफरानी को। आप अपनी बबूल क्लब में शादिया जाफरानी तमाम अहदेदारों के
जिन्होंने वक्त निकाला यहाँ आने के लिए। वैसे मलिर रकबे के लिहाज से तो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन ये बड़ा मजलूम डिस्ट्रिक्ट है। हम जब से देखते आ रहे हैं यहाँ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को सजा दी जा रही है इमरान खान का साथ देने के लिए। हमारे सामने है, चाहे वो मलिर कंटोनमेंट के इलेक्शन हो जहां हमारी जीती हुई टाउन को, आपने घबराना नहीं है। आप इमरान खान के हेलो जी अब मैं डीजीएस होने के साथ साथ मेरा एक और ओहदा भी है, मैं केएमसी की मेंबर भी हूँ, रिजर्व काउंसलर जिससे आप कहते हैं। तो जब मुर्तजा वहाब के इलेक्शन हो रहे थे तो हमें 2 करोड़ की ऑफर आई थी कि भाई आपने मुर्तजा वहाब को वोट देना है, लेकिन ऑब्वियसली हम खान के सिपाही हैं, ना डरे हैं, ना बिके हैं, ना झुके हैं। और अब देखिए आप लोगों के लिए मैदान खाली है। अगर जो कुछ हुआ 9 मई के बाद उसने वो मजबूत कर दिया है। आप देखें कि जो हमारी सफाई हो गई पार्टी की, और अब हमें ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि भाई कौन हमारा ट्रू लीडर है, हकीकी लीडर है। तो आप लोगों के लिए मैदान खाली है, टेन्योर पूरा कर चुके हैं, पार्लियामेंट खाली है, MLAs MPAs अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। आप लोग आगे बढ़े, मेरिट पे आगे आए और कोशिश करें कि भाई आप उनकी जगह ले सके। इलेक्टेबल्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्टेबल्स तंजीम के नीचे होते हैं। कोई भी ये ना समझे कि भाई जो इलेक्टेबल्स हैं तंजीम उनको ओबे करेगी, तंजीम सबसे ऊपर है। तो जहाँ सारे लीडर्स रूपोश हैं या कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं, वहाँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिंध की जो हमारी आला क़यादत है वो न सिर्फ एक्टिव है बल्कि आपके दरमियान आज मौजूद है। तो हम आपको तारुफ करवाना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के GS अली पाल साहब, सिंध के AGS आगाज सलाल साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाफर अल हसन साहब, जॉइंट सेक्रेटरी आबिद कुरैशी साहब, और मुजफ्फर शजरा साहब जो कि हमारे बहुत सीनियर लीडर भी हैं, SVP वो भी हमारे साथ मौजूद है, हाजी निसार साहब SVP वो हमारे साथ हैं, रिजवान खानजादा VP, वो आप सबके मसाइल, और आज हम यहाँ आए हैं आपके मसाइल सुनने के लिए। इसलिए और इंशाअल्लाह ताला सिंध की कैबिनेट भरपूर कोशिश करेगी कि आपके मसलों का प्रॉम्प्ट हल किया जाए। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और हमारे मलिर के वर्कर्स को इज्जत बख्शी। मैं बिना वक्त ज़ाया किए मलिर टाउन की शान जिन्होंने बहुत मुश्किल यूसी जीती, आप सब की वसूलदारियों ने GS मलिर टाउन अफिल भाई के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काबिल एहतराम सिंध कैबिनेट, वुमेन विंग, लेबर विंग के तमाम अहदेदारों को मलिर की धरती पर आने पर खुशामदीद कहता हूँ। असल में ये कैबिनेट मेंबरान का प्रोग्राम है, तकरीरें सब करेंगे। मैं अपने मलिर का केस आज अपने GS सिंध के आगे रखूंगा कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कराची का हर प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा तादाद मलिर के वर्कर्स, और जितनी चीजें भी होती हैं आप किसी कैबिनेट से, पिछली कैबिनेट से पूछ ले, इस कैबिनेट से पूछ ले, नडर वर्कर, नडर खिलाड़ी खान के इस मलिर में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी कोई भी एहतजाज हो, मलिर के वर्कर हर जगह पे आगे होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 3.5 साल इक़्तिदार में मलिर को इस तरह नजरअंदाज किया गया। हमारे ना किसी वर्कर को कोई प्रोटोकॉल दिया गया, ना हमें वर्कर हाउस में प्रोटोकॉल दिया गया, ना मिलिट्री में प्रोटोकॉल दिया गया। हम खान के लिए यहाँ डंडे खाए, शेलिंग खाए, मजे कैंट वाले करे, डिफेंस वाले करे, ये अब नहीं होगा। सबसे रखने के लिहाज से भी सबसे बड़ा जिला, वर्कर्स के लिहाज से भी सबसे बड़ा जिला
बंदियात में हमसे हमारी यूसीएच छीनी गई 50 से 70 वोट 100 वोट से। हम मलीर के 2 टाउन जीते हुए थे, हमसे हमारा हक छीना गया। लेकिन हमारे जो लीडरान थे साहब जो पार्टी का लबादा ओढ़ के अपने प्रोटोकॉल में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी सेटिंगें की। खान के टाइगर पहले भी खान के साथ खड़े थे, ये वही पुराने चेहरे जो 9 मई से पहले भी खान के साथ थे, अभी भी खान के साथ है। मुझे आप साबित करके दिखाए मलीर टाउन से किसी वर्कर ने पार्टी छोड़ी हो या घर बैठा हो, पहले दिन से खड़े, आज भी खड़े। मैं अली पल आपको ये कहता हूँ कि मलीर का जितना हिस्सा है वो मलीर को मिलना चाहिए, चाहे वो मखसूस नशिस्त हो, चाहे वो यूथ की नशिस्त हो, चाहे वो लेबर की नशिस्त हो। खुदारा ये जो आप हमारे ऊपर पैराशूटर वहां से मुसलत करते हैं, ये हम नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे ग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, आपको रिजल्ट देंगे, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट देंगे, पंचायत का रिजल्ट देंगे। हमने आपको रिजल्ट दिया, लिहाजा हमें हमारे रिजल्ट में हमें उसका पूरा हक चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, इल्तिजा भी करूंगा कि सर आप इस चीज को खुसूसी तौर पर देंगे। जो कि कह रहे थे कि इंशाअल्लाह पुराना पाकिस्तान भी हमारा है, हमारा पाकिस्तान भी हमारा है और इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान भी हमारा है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में इब्राहिम हैदरी की शान, इब्राहिम हैदरी की यान जनाब जीएम राशिद नवाज़ी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर क्लेमिंग कीजिए इनके लिए। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली पल साहब और इनके साथ इनकी पूरी कैबिनेट को आज मलीर इब्राहिम हैदरी टाउन में खुशामदीद कहता हूं। उसके बाद अपने तमाम उन वर्कर्स का बेहद मशकूर हो कि जिन्होंने अपने वक्त से वक्त निकाला और हमारी मुख्तसर सी इस काम पर आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हो। मैं समझता हूं कि जो जुल्म और सुल्म अब तक हमारी जमात के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद आज हम यहां पर मौजूद इमरान खान के कसीदे और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हैं। हम जीत गए हैं, लेकिन हमारी ये जालिम, ये फोर्सेस, ये फौज, ये पुलिस ये हार गई है। चौकी का जोर लगाने के बावजूद हमें ये खत्म नहीं कर सके। इस पर मुझे सबसे पहले अपने ऊपर, उसके बाद अपने वर्कर्स के ऊपर, उसके बाद अपनी इस बची खची लीडरशिप के ऊपर बड़ा फख्र है। और इस मौके के ऊपर अगर उस लीडरशिप का नाम ना लिया जाए तो ये उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी कि आज मलीर का प्रोग्राम हुआ और अपनी साबका लीडरशिप को हमने याद नहीं किया, जिसमें हमारे गवर्नर साहब, हमारे पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर साहब और वो लोग जो खान साहब को हमेशा अपने घेरे में रखते थे और खान साहब को इन
इन वफादार, इन गरीब और इन गैरतमंद वर्करों से दूर रखने की सिर्फ वजह वही थे कि जो अल्लाह ने आज उनको रुस्वा और जलील और ख्वार कर दिया। 3 दिन शायद पहले कराची एयरपोर्ट से असद उमर साहब बाहर आ रहे थे, तो मेरे कोई दोस्त हैं वो वहां एयरपोर्ट पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से बाहर आ रहे थे कि पूरा उनका कुंबा उजड़ गया, इतने मायूसी के साथ। इन्हीं गरीब वर्करों ने उनको अपने कंधों पर उठाया। 3 साल तक हमारा गवर्नर रहा, एक पीटीसीएल का नंबर वो अपने इन वर्करों के लिए नहीं दे सका कि हमारा भी अस्पताल से, थाने से, किसी जगह से कोई फोन जाए और हमारे लिए भी गवर्नर हाउस से कोई फोन आए। तो इसलिए मैं इन वर्करों को, चूंकि आज वर्कर कन्वेंशन है तो वर्कर की बात होनी चाहिए, तो इन वर्करों को सलाम है जिन्होंने आंसू गैस खाई, जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने जेल में उस गर्मी में, जो लोग अपने घरों से, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप बहन भाइयों से दूर रहे, तो असल खराज तहसीन के मुस्तहिक ये लोग हैं जो हम आज यहाँ बैठे। जिस तरह वो फ्रूट वाला माल लाता है ना सुबह मंडी से, तो पहले 2-4 घंटे वो छाटी करता है, जो तकता हुआ होता है, गला सड़ा, उसको दूर फेंकता है। जो असल माल होता है वो बड़ा महंगा होता है और वो डबल कीमत पर बेचता है। आपको माल हो चुका है, सड़ा गला प्लीज नापाक, वो माल हमसे अलग हो चुका। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इमरान खान साहब के जिंदा होते हुए ये छाटी हो गई। तो मेरे दोस्तों, अब पीटीआई बनने जा रही है, अब पीटीआई बनने जा रही है। जो तंजीम बनेगी वो ओरिजिनल बनेगी, वो लोग बनेंगे कि जो आंसू गैस, लाठीचार्ज, जेल, थाना, तमाम मुसीबतों के बाद वो किसी भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और यूथ विंग हो, वार्ड लेवल हो, यूसी हो, टाउन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सूबा हो, मरकज हो, लेबर विंग हो, ख्वातीन विंग हो, माइनॉरिटी विंग हो, यूथ विंग हो, आईएसएफ हो, जो भी विंग हो, जो उसका हिस्सा बनेगा वो असल आदमी होगा। मैं समझता हूं कि शाह साहब आ चुके हैं, तो जो स्टेज सेक्रेटरी होता है तो पता नहीं वो जो रूह कब्ज करने वाली जो चीज होती है, तो वो ये मैं तो इसी को समझता हूं कि आ गया वक्त मेरा बराबर हो गया। तो हमारी पूरी क़यादत में बैठी है, इन्होंने भी आपसे खिताब करना है। छोटी सी एक बात मलीर के लिए, अली पद साहब और दीगर जितने भी हमारी यहाँ क़यादत बैठी है, इस मलीर ने हमेशा पीटीआई के लिए अपना खून दिया। इमरान इस्माइल साहब का आएंगे 246 का इलेक्शन हो, तमाम पोलिंग एजेंट मलीर से जाकर 90 पर वहां पर जाकर मलीर के लोग बैठे थे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब एमक्यूएम बड़ी जोर शोर पर थी, तो हमारे इन लीडरों को कोई एक कुर्सी और एक मेज नहीं लगाने देता था कि ये मेंबरशिप करते, ये तमाम लोग मलीर में आते थे। मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से वक्त याद है जब अशरफ कुरैशी साहब मदर विंग के सदर थे और सुभान अली साहिब साहब यूथ विंग के सदर थे। तो इसलिए ये जिला मलीर बहुत दरखेज है। जिला मलीर के साथ हमेशा जुल्म होता आया। कौन सा जुल्म? कि जब कोई कैबिनेट बनती है तो इसको लूली, लंगड़ी, गुंगी कोई सीट दे दी तो दे दी, अदरवाइज एयरपोर्ट से उस तरफ से। अक्सर मेरा ये गिला रहता है कि अब तो हमारे ऊपर दौरान है, जब अच्छा वक्त था तो कराची कैबिनेट जो भी पहला फ्लेक्सिंग करती थी तो वो एयरपोर्ट से डिफेंस और एग्री और उधर, जैसा कि एयरपोर्ट से इस तरफ कोई पाबंदी है, इधर लोग नहीं रहते, इधर पीटीआई नहीं है, इधर बीजेपी है, कांग्रेस है। मैं अक्सर ये कहता होता था कि आप एयरपोर्ट से इस तरफ भी, ये जो कराची है ये गगन फटक तक जाता है, तो ये सारा कराची का इलाका है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा ना हम जुल्म होने देंगे ना आपको करने देंगे। और शुक्रिया।
हक हमारा। साहब इब्राहिम इब्री की शान हैं और रहेंगे। अली भाई, आपके इल्म में लाना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मलिक वो वाहिद जिला है जिसके वर्कर्स ने 2-3 दिन पहले जेल काटी। हमारे वाइस चेयरमैन यूसुफ भाई, जिनको 9 मई वाकयात में गिरफ्तार कर लिया और लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया, लेकिन इन्होंने सब्र और इस्तिकामत का साथ न छोड़ा और पीटीआई के लिए कुर्बानी दी और इलेक्शन में भी मेयर के लिए पीटीआई का जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट था उसको वोट कास्ट किया। तो हमारे लिए हमारे पीटीआई के वर्कर्स काबिल फख्र हैं। अपने बगैर किसी काबिल के मलिक कंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब नाइब शफी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज माशाल्लाह वर्कर कन्वेंशन है और मैं अलीपल साहब और उनके तमाम कैबिनेट को खुशामदीद। सेकेंडली, मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले पाऊँगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोगों ने अभी मुख्तसरन जिसे कहा गया खिताब करेंगे। मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अलीपल साहब के लिए मैं चाहूँगा खुसूसन, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और खालिद साहब जीएस हैं उनके लिए मैं अपने टॉन के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें और कॉमन बातें ही कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा बस 1-2 बातें करके मुख्तसरन अपने इसको खिताब को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है कि कुछ वाक़यात अभी हमारे टॉन में मौजूद है जिसकी वजह स्पेशली जो हमें खुलकर काम करने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेकार परेशान हैं। और इस वक्त हमारे पास मलिक कैंटोनमेंट देता हूँ, उसका मुख्तसरन ये है कि वो अपने रसूल को बढ़ाना चाहते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से PS89 LN30 का वो कोई न कोई सीट ले जाए। तो इसमें मैं स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसका कोई सदभाव निकाले। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये बर्दाश्त करने, जब आपको गर्मी लगे तो आपने जेल में तसव्वुर ये करना है कि हमारा खान भी जेल में है, उसमें सब क्या गुजर रही होगी, तो आप अपनी ये गर्मी भूल जाए। आप सब को जोश है ना, आज आपने सिंध कैबिनेट के सामने अपने ख्यालात रखने हैं ना, इंशाअल्लाह सब सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। विमेन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब आप आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप सबकी भरपूर तारीफ में इरम आता हूँ। जब दस्त सितम आवाज़ों को खामोश कराया करता था, जब अहले किरत की सोचों पर खौफ का पहरा रहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मलीक के प्रेसिडेंट इजाज़ सवाती साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इतना खूबसूरत कन्वेंशन रखा अपने वर्करों के लिए, उन वर्करों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो हर जगह नज़र आते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और सिंध कैबिनेट, जनरल सेक्रेटरी अलीपल साहब और उनकी पूरी कैबिनेट। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज आप लोगों को कभी महसूस नहीं हो रही है एक बंदे की, हो रही है कि नहीं हो रही। सिंध का प्रेसिडेंट इस वक्त यहाँ नहीं है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। इस
जगह पे मैं 2-3 दफा आ चुकी हूँ, मैंने इवेंट अटेंड किए हैं एजाज सवाती साहब के, लेकिन आज उनको ना देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे दरमियान होंगे, हम सब के दरमियान होंगे, क्योंकि वो शेर सिंध है, वो सिंध का शेर है। और इंशाल्लाह हमारा जनरल सेक्रेटरी अलीफल साहब, उनकी पूरी टीम जो अब यहाँ आई है, बहुत खुशी हुई। और मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मलीर का ये टाइम है, मलीर के वर्करों का है, तो वो अपनी बात करेंगे। और बस मैं खराज तहसीन पेश करूँगी। मतलब उसमें देखो खराज तहसीन भी हमारे लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है कि इस वक्त हमारा खान साहब जिस मुश्किल में बैठा हुआ है और हम सब ने साथ देना और एक बनना है। और अभी राशिद साहब ने जितनी बातें की मैं उनको सेकंड करूंगी कि वाकई में उन वर्करों का हक है जिन्होंने इस वक्त 9 मई के बाद जो खड़े हैं, जो खवातीन खड़ी हैं, जो मर्द खड़े हैं, जो हमारे बच्चे खड़े हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इस वक्त पीटीआई उनकी है, हम उसके मालिक हैं इंशाल्लाह। और जो हमारी अभी जो राशिद साहब ने कहा कि गिनी चुनी, उसमें अलीफल साहब हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर लोग हैं और लॉयर हैं खास तौर पे, जो हमारा साथ भी दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े हैं। और खवातीन तो माशाल्लाह से बिल्कुल साथ खड़ी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हर सबके वाले से एक नारा दे दें जिसका भरपूर जवाब दे दीजिएगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी शान, मेरी शान, पाकिस्तान। उस रिस्क से मलिर टाउन की शान, मलिर टाउन इस मुश्किल इलाके से इनका ताल्लुक है कि जहाँ पीपल्स पार्टी के वडेरे जो कि मलिर टाउन के चेयरमैन बन चुके हैं और काफी इलाके में मुतासर हो चुके, उसके साथ मलिर के एमपीएस और एमएनए उसी इलाके में रिहाइश पजीर हैं, तो वो दूसरे ढंग के, लेकिन उनकी रिहाइश भी वही है। उस मुश्किल हालात में इनको मुकाबला करते हैं। हमारा फख्र है आप बेगाओं में किताब ढूंढो जनाब अता भारत साहब प्रेसिडेंट मलिर टाउन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार अपने लिए तालियां बजा लें, क्योंकि आप गर्मी में जिस तरह बैठे हैं, आपके हौसलों को मेरा सलाम है। मेरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में सिंध के जनरल सेक्रेटरी अलीफल साहब आए हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ साथ हमारी वुमेन विंग, हमारे लेबर विंग के जो है और उनके आने वाले तमाम जितने मेहमान उनके साथ आए उन तमाम को हम खुशामदीद करते हैं। अभी हमारे मुकर्रिरीन ने जो बातें की कि जो पुराने लोग थे, जो गंदे फल थे, वो घिर गए। कहते हैं ना, जब तेज हवा चलती है तो जो कमजोर पत्ते होते हैं तो वो हवाओं के साथ दरख्त का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग बाकी बचे हैं, जो इस वक्त इस हाल में बैठे हैं, इनकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, शाखों में जो टूट जाए वो पत्ते हम नहीं। आंधी से कह लो कि औकात में रहे। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस वक्त जो हाल में बैठे हैं, ये तमाम के तमाम दोस्त हमारे ओहदेदारान हैं, यूसीस के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, टाउन्स के कैबिनेट और डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट यानी कि जो कैबिनेट है वो मौजूद है। मैं अपने जीएस साहब को बताना चाहूं कि ये मलीर जिला पूरे कराची में वो जिला है जिस पर पीपल्स पार्टी नाश करती है। जो पीपल्स पार्टी उसका नाश करने का ये बात आपके सामने रख दूं कि आज यानी कि 5 नवंबर को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन्होंने अपने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कौन से हल्के चुने? डिस्ट्रिक्ट मलीर के हल्कों को चुना उन्होंने। 5 तारीख को ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम अगर 14 अगस्त की रैली उठा के देखें, इन संगीन हालात के अंदर
डिस्ट्रिक्ट मलीर ने कराची के अंदर ऐसी रैली निकाल कर दिखाई कि 6 डिस्ट्रिक्टों की रैली को अगर आप यकजा कर दें तो मलीर की रैली उससे भी बड़ी थी। खौफ के मुद्दों को तोड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट मलीर वाले, ये मलीर के अंदर वाकई काबिल इस्तेमाइश है। 27 तारीख को भी जो एहतजाज रखा गया उसमें भी सबसे बड़ी तादाद मलीर के वर्करों की थी जो मज़ार कायद पर पहुंची। और इसी जिले को यह क्रेडिट भी जाता है कि यहाँ के वकीला ने 9 मई के जो मुकदमात हुए उनमें सबसे पहले जो मुकदमा खत्म किए वो भी मलीर की लॉयर विंग को यह क्रेडिट जाता है। इस जिले की मिट्टी बड़ी सरखेज है, इस जिले की मिट्टी बड़ी सरखेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के हिसाब से। सिर्फ फर्क यह है कि इसके ऊपर कभी भी हमारी कराची की तंजीम, सिंध की तंजीम ने यहाँ सही मानों में आबियारी नहीं, कभी यहाँ सही मौके पर खाद नहीं दी, दस्तशद्दत नहीं रखा। अगर मलीर की तंजीम को फोकस किया जाए तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरी कराची के अंदर ये लोग, मलीर के लोग, आपको पूरी कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम को बुलंद करके दिखा सकते हैं। अब आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मेयर कराची का मुकाबला हमारी, मैं कहता हूं कि टाइगर्स है जो इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करेगी। जमीला बलोच को हम इंशाअल्लाह उतारेंगे उनके मुकाबले में। जब दस्त सितम आवाज़ों को यहाँ बात हुई पिछली तंजीम की, पौने 4 साल हम इक़्तिदार में रहे लेकिन अफसोस तंजीम नहीं बन सकी। जब शेर मौजूद था, शीरा मौजूद था, वर्कर मक्खियों की तरह आ रहे थे, मगर उस वक्त न सिंध की तंजीम बन सकी, न कराची की तंजीम बन सकी और न डिस्ट्रिक्ट की तंजीम बन सकी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि गैर सियासी लोग मुसल्लम थे। आज इतना कठिन वक्त है, इतना मुश्किल वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना मुश्किल हो गया है, प्रोग्राम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब से करने नहीं दिए जा रहे। हमारे कायद मोहतरम, हमारे मुर्शद जनाब इमरान खान साहब इसका पाबंद सलासल है, हमारे बड़े बड़े लीडर इसके पाबंद सलासल है और हमारे बहुत से गंदे फल शाखों से टूट कर गिर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब सियासी बंदा आया सदारत पर सिंध की तो आपने उसका फल देखा कि सिंध की तंजीम भी बनी, कराची की भी तंजीम बनी, डिस्ट्रिक्ट की भी तंजीम बनी, यूसीस की भी तंजीम बन गई और वार्ड की तंजीम भी मुकम्मल हो गई है। इसी चीज की कमी रह गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, कुछ गलतियां माजी में हुई हमसे। हमें जब बल्दियाती इलेक्शन में उतारा गया तो आप यकीन करें तमाम पार्टियां बतौर तंजीम और पार्टी इलेक्शन लड़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे इस तरह इलेक्शन में उतरे जैसे आजाद उम्मीदवार होते हैं। हमारे पर कोई हाथ न रखा गया। मैंने उस वक्त हलीम भाई से भी कहा था कि हलीम भाई 60 डिस्ट्रिक्ट है कराची के, अगर इन 60 डिस्ट्रिक्टों में हर डीसी के पास हमारा एक बंदा बैठ जाता, एक डीसी के पास अगर खलीम आदिल शेख बैठते, एक डीसी के पास जमान होते, एक डीसी के पास अली शेदी होते और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट के पास अगर जाकर इमरान इस्माइल बैठ जाते हैं तो ये नताइज मुख्तलिफ होते हैं। हमें वोट पड़ता है, लोग हमें वोट देते हैं, इमरान खान को वोट देते हैं, मसला सिर्फ ये कि वोट की हिफाजत नहीं हो पाती। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वक्त बहुत कम जगहों पर इलेक्शन हो रहा है, बिलखसूस खलीर में हो रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त आपने हमारे खान साहब के वोट को यानी कि वोट को घर से निकालना इंशाल्लाह हमारा काम है। वोट की हिफाजत के लिए ऊपर आप लोगों का किरदार बहुत जरूरी होगा। तो मैं आपसे नहीं कहा भाई ने बिल्कुल बहुत की आवाज आ चुकी है, तो मेरा भी वक्त पूरा हो चुका है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि अपने वर्कर्स के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के बारे में और अपने लीडरान को भी कहूंगा कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ही है।
खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है हवा की जिद में दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है जरा सी लफ्जिश को तोड़ देते हैं सब ताल्लुक पीटीआई वाले, जरा सी लफ्जिश को तोड़ देते हैं सब ताल्लुक पीटीआई वाले, वैसे वैसों से ताल्लुक बना के रखना, कमाल ये है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अतादारम साहब। अली भाई, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप बड़े खुले दिल से हमारे मलीर के रहनुमाओं की जो वर्कर्स की जो उमंगें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और आप बिल्कुल उसको खुले दिल से सुन रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि यहाँ मलीर में ऐसा होता है कि इससे पहले जो हमारी क़यादत आती रही तो वो कहती थी कि बस हमारी स्पीच कराएं और हम जाएं, लेकिन माशाल्लाह आपका ये हौसला, क्योंकि आज मौसम भी गर्म है लेकिन फिर भी आप वर्कर्स के दरमियान मौजूद है। मैं तमाम वर्कर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि भरपूर क्लैपिंग की जाए। अपने दावे में खिताब दूंगा इब्राहिम मेदनी के टाइगर, इब्राहिम मेदनी की शान, जिन्होंने इस पीटीआई की खातिर कोई कसर न छोड़ी। खान साहब के सेकेंडरी सिक्योरिटी में कराची के अनथक मेहनत और बेहद कुर्बानियां हैं इनकी। आप सब की मजबूत क्लैपिंग में जनाब कैंडिडेट इब्राहिम मेदनी दाऊद खान जरूर। मैं एजाज भाई से मुखातिब हूँ। एजाज भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा इस तरह का एक गुलदस्ता और जो हमारे मलीर के कारकुनान हैं और जो लीडरान हैं उनमें जो फासले हैं उसको हमेशा आपने ख़त्म करने की और उनको करीब लाने में अपना किरदार अदा किया है। और मैं खालिद एडवोकेट साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह हमारे वर्कर और हम जेलों में गए और हमें एक ही आसरा था, एक अल्लाह का आसरा था, दूसरा खालिद एडवोकेट का होता था कि आगे कम से कम हमारी जमानत करवा देगा। अली बल्ला साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अरसलान साहब, हमारे मोहतरम मुजफ्फर अली शजरा साहब, सरबुलंद भाई और फौजिया भाई, आपा और तमाम जो ख़वातीन हैं, मैं उनको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि ये वर्करों का प्रोग्राम है तो वर्करों की बात होनी चाहिए। अली पल्ला साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अयूब साहब से हमारी मीटिंग थी, आप ही उसको होस्ट कर रहे थे और उसमें ये सजेशंस मुख्तलिफ साथियों ने की कि हमारे वर्करों के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करने चाहिए ताकि उनकी सियासी ट्रेनिंग हो। तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने पॉइंट्स में ये जरूर लिखें कि यहाँ पर हमारी मरकजी कायदीन भी आए, वो भी यहाँ हमारे लोगों से मिले। इस टाइम हमारे दरमियान एक मेरा लीडर, मैं उसको कहता हूँ मेरा लीडर, इमरान खान के बाद अगर मेरा कोई लीडर है वो शेर हुसैन अली मादिल शेख है। ये जरूरत उसी में थी। 4 दफा खान साहब को यहाँ मलीर में लाए, 4 दफा खान साहब को यहाँ ले आए। उसके बाद जब क़यादत तब्दील हुई, वर्कर जो मलीर का वर्कर है वो अपने कायद से महरूम रहा। मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे ये यकीन है जब खान साहब निकल के वापस आएंगे, यही हमारा शेर सिंध यहाँ पर इसी वर्करों के दरमियान में अपने कायद को इनसे इंशाअल्लाह मिलवाएगा। अली पल साहब, ये जो वर्कर है इन्होंने सारी जिंदगी अपना माल जान वक्त इस पार्टी के ऊपर लगाई और मैं समझता हूँ कि टिश्यू पेपर भी इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ होगा जिस तरह कराची की तंजीम ने मलीर के वर्करों को इस्तेमाल किया। जी इंसाफ हाउस पहुंचो, जी इंसाफ हाउस पहुंचो, जी इंसाफ हाउस पहुंचो, जी इंसाफ हाउस पहुंचो। ये मेरी बहन बैठी हुई है यहाँ पर, जमीला बलोच, और जो इब्राहिम गांव के हमारे मेंबरान हैं यहाँ पर ओहदेदारान हैं। आप बताएं, आप उठा के बताएं, क्या कराची के तंजीम कभी इब्राहिम हैदरी टाउन में नीचे आई? क्यों नहीं आई? वोट मांगने आप हमसे आए, कराची में एहतजाज है तो आप हमें बुलाएं,
हर जगह आप हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन जब वक्त आए तो आप हमें पूछा ही ना। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम मेजबान हैं, लिहाजा मैंने अपनी बातें कर ली हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अली पल साहब प्लीज, ये जो वर्कर है ना, ये बहुत प्यार करता है, ये लुट चुका है, किसी को नौकरी भी, इनको पता भी है कि हमारी जो तंजीम है या हमारा जो ये पार्टी है, ये इनको नौकरी भी नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी, लेकिन फिर भी ये खड़े में दोबारा इनके लिए वर्कशॉप कंडक्ट कराएं। शुक्रिया। जनाब और मैं दिल्ली की क़यादत, कराची की क़यादत आप सबका बेहद मशहूर हूँ कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और सर बातें तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन ये है कि मुख्तसर हम आपके सामने अपनी गुजारिशात रख रहे हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मलिक कैबिनेट के जांबाज और दलेर लीडर, आप सबके भाई जिससे आप सब बहुत मोहब्बत करते हैं, एसीपी मलिक टाउन, एसीपी मलिक डिस्ट्रिक्ट जनाब हनीफ शमीश साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टेज पे आए। आए हुए तमाम मेहमान, दिल के गहराइयों से की मुस्तहिक है कि मुश्किल वक्त में जहाँ मंजिल तक पहुँचने से पहले ये गुमान ना हो कि कहीं से गिरफ्तारी हो या कहीं हमें पाबंद सलासल किया जाए या हमारी कहीं तजलील हो, ऐसे हालात में पार्टी के प्रोग्रामों में शिरकत करना तो ये हमारे लिए बाइस मुसरत है। आप लोगों के लिए खिराज तहसीन पेश करते हैं, कबूल फरमाएं। अली भाई और उनके साथी माशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ दो बातें करना चाहूँगा कि मैं कोई पार्टी में आसिफ तो हूँ नहीं कि मैं अपना तारुफ किसी के साथ करूँ, तवील अरसा हो गया मेरा। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में है, चाहे कराची का प्रेसिडेंट हो या सिंध का हो, सबके साथ एक वास्ता रहा, जान पहचान नहीं रही। और मैं आज उन तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ, चाहे वो हमारे साथ हैं या हमें छोड़ के चले गए। वजह सिर्फ ये है कि हर शख्स की अपनी अपनी कोई मजबूरियाँ होती हैं, कोई तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता है, कोई कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, और कोई शख्स कुछ दिनों के लिए कुर्बानी दे सकता है, कोई महीनों के लिए दे सकता है, और कोई शख्स कुछ लम्हों के लिए भी कुर्बानी नहीं दे सकता। तो मैंने सबके साथ काम किया है और मुझे सब लोगों को पता है कि जिस वक्त ये बुरा वक्त नहीं था, हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी बड़ी जबरदस्त तरीके से निभाई है। और अगर उनकी जिम्मेदारियां ना होती तो ना हनीफ बंदिश होगा, ना अली भाई होते, ना राशिद अब्बासी होगा, ना ताउस खान होगा, ना आप सारे होते, क्योंकि किसी न किसी से मुतासिर होके हमने कराची में तंजीम को आगे बढ़ाया है। हर शख्स का अपना अपना हिस्सा था। हाँ, अगर किसी ने कोई ऐसी गद्दारी की है तो उसका सिला उसको मिल गया है और अपने अंजाम को पहुंच गया है। लेकिन हमारे लिए अभी मंजिल जो है वो इतनी दूर नहीं है कि हम उनके माजी के ऊपर अगर बात करनी शुरू करेंगे तो हमारे सारे प्रोग्राम के मकसद होंगे। हमने आगे बढ़ना है कि आगे हमने करना क्या है, हमारी ऊपर जिम्मेदारी जो आयद है, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, उनको क्या हम निभा रहे हैं या हम अभी भी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या मैं सिंध का जीएस हूँ या सिंध का प्रेसिडेंट हूँ या मलिर का प्रेसिडेंट हूँ या कराची की जिम्मेदारी है, क्या मैं ये जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ? क्या मैं खान साहब के साथ, इस तंजीम के साथ मैं वफादार हूँ? तो ये सवाल हमें अपने से करना चाहिए है तन्हाई में कि हम क्या कर रहे हैं। काफी मायूसी अभी भी है, हालात सारे अच्छे नहीं है। दो काम हो रहे हैं, एक होते हैं मेरे पे कोई शख्स आया और अपनी जिम्मेदारी निभा के तंजीम को कोई फायदा दे के चला गया। एक होता है किसी शख्सियत का नवाजा हुआ शख्स, यानी शख्सियत परस्ती। हमारी तंजीमें, हमारा सिस्टम, हमारी पार्टी
अगर आज सवाल पजीर है तो इसमें सबसे बड़ी गलतियां मेरी, आपकी, हम सब की यही है कि जब भी किसी को नवाजा गया है कराची की सतह पे, सिंध की सतह पे, किसी बड़े ओहदे के लिए, तो हम सब ने नजरिए को एक तरफ रख के हमने शख्स को पूजा, वो शख्स की शख्सियत परस्ती, हम उसके पुजारी बनते रहे, वो हमें नवाजता रहा, तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ। और आज हम चंद लोगों में ऐसे बटे हुए हैं कि हम आज भी अपने मंजिल से दूर हैं, क्योंकि अभी मुश्किल तो आया नहीं है। मुश्किल तो एक शख्स बर्दाश्त कर रहा है जिसका नाम इमरान खान है। कोई और शख्स ऐसा नहीं है इस मुल्क में, चंद लोगों के अलावा, कि उनके साथ अगर मुखालिफिन ने अपने जाती दुश्मनियां निकाली है, जिसे शहर अफरीदी हो गया, हमारे गवर्नर पंजाब हो गए, मुराद सईद हो गया, दो चार बंदे हमारे और हैं, अली नादिर शेख हो गए, लेकिन ज्यादतियां हमारे लीडर के साथ हुई हैं, हमारे लीडर के साथ हो रही है। हमारे नारा था कि खान तेरे जाने सार, ये नारा था हमारा, खान तेरे जाने सार, और ये आवाज बेशुमार बेशुमार, और बेशुमार की तादाद ये हो गई कि मलीर की आबादी जो है वो 27 लाख है, और हमारी तंजीम माशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में वार्ड लेवल तक अनाउंस हो चुकी है। तो मुझे तो फख्र करनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में जो शख्स मेरे साथ खड़ा है वो मेरे लिए अली जैदी से बढ़कर है, वो मेरे लिए इमरान इस्माइल से बढ़कर है, वो मेरे लिए उन तमाम कतारों से बढ़कर है जो गरीब कारकुन जो 350 रुपए का पेट्रोल डाल के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया है, और वो आज भी अपने ओहदे के लिए लड़ रहा है कि मुझे मेरा ओहदा दिया जाए। तो इससे बड़ा नजरिया, इससे बड़ा आदमी, इससे बड़ा नजरियाती कारकुन आपको कहां मिलेगा? हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। अली भाई, आपके पास जिम्मेदारी है, इलेक्शन भी हो सकता है कि इस मुल्क में हो, अगर आपने थोड़े से भी अच्छे फैसले किए तो लोग आपको फिरादी तहसील पेश करेंगे, और जिस तरह दूसरे लोग आज बिल्कुल सफर हस्ती से मिट गए हैं, तो आपका भी हो सकता है कि उनकी लिस्ट पे नाम हो। जैसे इत्तला बरादरी अपनी कुर्बानी दे रही है, आज से कुछ अर्से पहले इत्तला बरादरी का नाम वो निशान नहीं था, अल्लाह ने मौका दिया, वो इत्तला ने पूरे पाकिस्तान में साबित कर दिया कि हम मुश्किल वक्त के शेर हैं, हम नजरियाती लोग हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आज इजाजतवादी, हमारे चीएस, हमारे कैबिनेट के लोग, हमारे टाउन के, हमारे यूसी के कारकुन, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे 300-400 का काफिला मेरे नजर में ये लाखों का है। क्यों? इस मुश्किल वक्त में किसी जगह बैठना भी बहुत बड़े दिल और गर्दी वाली बात है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये हम सबके लिए फख्र की बात है। मैं तमाम दोस्तों को दिल के गहराइयों से दोबारा खुशामदीद कहता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हमारे साथ राब्ता रखें, इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त भी खत्म हो जाएगा और खान भी रिहा होगा। ये मुल्क आज भी हमारा है, कल भी हमारा होगा इंशाअल्लाह, और इसको हमने अपने पैरों पे खड़ा करना है। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। एक मैं अपनी बहन की भी बात करूंगा कि जिसने जेल काटी है, जो बहन ने जेल काटी है, मैं इसकी भी बात करूंगा। सिर्फ दो आपको खिराज तहसीन जरूर वजह यह है कि मैंने खुद जेल काटी है। मैंने ऐसे वक्त में जेल काटी है कि इतनी सी रोटी मिलती थी, इतनी सी रोटी अगर आपने काटी तो सही है, अगर नहीं काटी तो दोबारा नहीं मिलने वाली। 4-4 साल इकट्ठे काटे हैं मैंने सटर जेल, कई मरतबा मैंने काटी है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिरौन से लेके फिरौन की जो तारीख है सबको पता होगा, नमरूद, शद्दाद, अबू जहल, यजीद तक औरत की इतनी तौहीन नहीं हुई है जो इन अतारों ने हमारे साथ की। हमें इनसे इंशाअल्लाह नफरत रहेगी ताक़यामत, क्योंकि कबाइल, मैं कबाइल हूँ, हम मुसलमान हैं। हमारे औरतों के दहलीजों पे जाके उनके दुपट्टे खींचे गए, उनको घसीटा किया गया, तो ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हमारा वक्त जरूर आएगा और हम इस मुल्क को इंशाअल्लाह तब्दील करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म है, आप तमाम वर्कर्स का बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी सब्र से काम ले रहे हैं। मैं जितने भी हमारे आने वाले मुकर्रर हैं
उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके की मुनासिबत को देखते हुए थोड़ा सा अपनी जो स्पीच उसको थोड़ा मुख्तसर कर दें। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप सब आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो चुका है, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा मुख्तसर अपनी स्पीचेस को रखें। मैं कराची लेबर विंग के प्रेसिडेंट जनाब सर बुलंद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर बुलंद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रोग्राम के आज चीफ गेस्ट अलीपल साहब, सिंध कैबिनेट के तमाम ओहदेदारान, खवातीन विंग, लेबर विंग के तमाम ओहदेदारान, टाउन डिस्ट्रिक्ट के जितने ओहदेदारान हैं उन सबको हज़रत यासीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं हज़रत यासीन पेश करता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को, बिलखुसूस एजाज खान स्वाति, अब्बासी साहब, यहाँ के टाउन के सदूर, यहाँ के तमाम मुंतज़मीन की तरह जबरदस्त इन्होंने वर्कर कन्वेंशन इसको मुश्किल तरीन हालात में यहाँ ऑर्गेनाइज किया। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आज ये वर्कर कन्वेंशन इस बात का अयादा और इजहार कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर ना झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। इमरान खान अगर जेल में है तो उनके कारकुनान रोडों पे है। जब तक इमरान खान आजाद होंगे हमारा दरमियान नहीं आएगा, हमारी जदोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। में दिन ब दिन तेजी आएगी, ये बढ़ती जाएगी। सातों डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेबर विंग के ज़ेरे इंतज़ाम इंशाअल्लाह हम तहरीक शुरू करने वाले हैं इमरान खान की रिलीज करने की। इमरान खान के साथ जो उनके साथी हैं सिंध के सदर हलीम अली शेख और उनके साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनको आजादी की तहरीक इंशाअल्लाह लेबर विंग को हम जल्द शुरू करने वाली है। और मैं एक शेर कहता हूँ, मेरे भाई ने यहाँ कहा था कि अली मोहम्मद साहब का एक शेर है, और वो शेर को जो मैंने कौमी असेंबली में कहा था कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामों की असीरी की अभी खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक़ाक़ पे अच्छा उस कौम की हाकिमी फकत मौत की सजा है। और एक शेर और कहता हूँ आपको, आपकी नजर करता हूँ कि तुम इधर उधर की न बात कर, तुम इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों रुका, मुझे लाज़िम हो सकेला नहीं। तनी राबरी का सवाल है जिन्होंने इमरान खान को छोड़ के गए हैं, लानत है उन पे। मैं इजाजत चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत सारे हो चुके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वक्त बदलेगा और इंशाअल्लाह हमारे महबूब गायक हमारे दरमियान होंगे। पीटीआई को वाइड जमात है जो तमाम इदारों का एहतराम करती है और जो तमाम इदारों को ऑन करती है। इंशाअल्लाह ये मुल्क भी हमारा है और तमाम इदारे भी हमारे हैं इंशाअल्लाह। जैसे पीटीआई का एक मंशूर है कि कभी भी अपने इदारों का साथ नहीं छोड़ते, तो तमाम इदारे हमारे लिए मोतबर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब सिंध की इस बेटी का जिक्र करूंगा कि जिसने इमरान खान की विजन की खातिर एक खवातीन होते हुए भी इस मुल्क के उन इलाकों में जाके खान साहब के लिए काम किया जहाँ शायद एक आम इंसान का या आम वोटर का जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो जो बाकी पाकिस्तानी है वो शायद आम हालात में बर्दाश्त नहीं कर सकते। नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मोहतरमा ने कलीदी किरदार अदा किया और वहाँ के जो जीबी में आपको गवर्नमेंट मिली वो इन्हीं की मरहूम मेहनत थी, क्योंकि वहाँ जो ट्रेनिंग और जितनी इलेक्शन की मैनेजमेंट थी ये मुकर्रमा देख रही थी। इसके अलावा कश्मीर के इलेक्शन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टी के लिए काम किया। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में विमेन विंग की प्रेसिडेंट जनाब
सरीना खान साहिबा से मुखातिब से आप स्टेज पे आए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़िज़ सियासी अकाबरीन जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मेज़बान एजाज सवातीन, साथ साथ सिंध काबीना के अरकान, तमाम वर्कर्स और बिलखुसूस खवातीन, सिंध काबीना की तमाम खवातीन को मेरा सलाम। हम यहाँ पर जो मौजूद हैं वो रिश्ता है तंजीम का। तंजीम रूह होती है किसी भी सियासी पार्टी की, और इसमें बहने वाला खून वोटर्स होते हैं। जो आप लोगों की ताकत है उससे ज्यादा बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने सियासी जमातों में दूसरी नहीं रखी। और ये बात जान लें कि मैं एक बात कहती हूँ कि इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बेशक बनाया है हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने, और हम बहुत कदर करते हैं इस बात की, लेकिन उसके बाद इसको जिस तरह तबाह किया गया, तो इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए सबसे ज्यादा अमल पैरा हुए अपने दौरे हुकूमत में 3 साल के। जमहूरियत के लिए उन्होंने मरूजी सियासत को उठा के जड़ों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, और जमहूरियत वो कायम की जिसमें मरूजी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसकी मिसाल आप और हम सब मौजूद हैं। हम लोग कोई जल्दी पुश्ती सियासतदान नहीं है, लेकिन आज अपने मेरिट की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, और इसका चेहरा भी हमारे कायद के सर पर जाता है। और बात रही पाकिस्तान की, तो आज इस पाकिस्तान हमारे मुल्क को करप्ट माफिया, हर तरह का करप्ट माफिया इस वक्त अंदर है, और उसको बचाने की पादाश है। और हमारी नस्लों की बका के लिए आज हमारा लीडर, हमारा खान इतनी तंग काल कोठरी में जान के खतरे को सामना करते हुए हमारे लिए डट कर खड़ा है वो मर्द मुजाहिद। और मुझे फख्र है कि ये वर्कर्स जो है वो उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ओहदे भी आते जाते हैं, असल लीडर जो है वो वर्कर होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि एक दफा आप लोग सब अपने आप के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए ये नारा बुलंद करें, ना मिटने वाली, ना झुकने वाली, अब राज करेगी इमरान खान। अच्छा, अब मैं ये बात कहूंगी कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इसकी बुनियाद पर हमारा पाकिस्तान जो है वो बना था, लेकिन तंजीम वो वाहिद लीडर इमरान खान है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसका झंडा एक खातून के लिए GBLA सियाचिन के पास वो खड़ी हुई थी इलेक्शन लड़ने। खातून जो थी वो वहां पे भी इस झंडे की अलंबरदार थी, और वहां से लेके आज जब बात हो रही है इब्राहिम हैदरी की, तो भी एक खातून है जो इस झंडे की अलंबरदार है। तो ये है वो खवातीन की ताकत, ये है वो प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान देता है अपनी खवातीन को। और खवातीन ये बात जान लें कि 50% आबादी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो खाली विंग नहीं है, वो पाकिस्तान की 50% की ताकत है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज जब मैं सिंध के चप्पे चप्पे पे जा रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि कराची से लेके कश्मीर तक खवातीन जो हैं वो भरपूर तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं, अपने खान के साथ खड़ी हैं 9 मई, और उसके बाद भी जेलें भुगत रही हैं। यहाँ फौजियां मौजूद हैं, वहाँ सिंध में जो है हमारी बहन गुब्बारे उड़ाने के दहशतगर्दी, दहशतगर्दी की दफात लगी हुई है जो हमारी GSA कमाल एजाज उस पर, तो वहाँ के मुकदमा झेल रही है। और इस तरह की बेशुमार खवातीन जो आज खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ी है। और अब मैं बात करूंगी हमारे सदर सिंध हलीम आदिल शेखी के, उन्होंने भी जो है वो झंडा बुलंद किया, और जेल में भी बड़ी हिम्मत के साथ खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए वो सोबतों का सामना कर रहे हैं। तो हमारे खान के साथ हम सब खड़े हैं, हम अपनी जाने भी कुर्बान करेंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है
कि लेग पुलिंग ना की जाए, एक दूसरे की हैंड पुलिंग की जाए। सिर्फ इसी तरह हम बातिल की कुव्वतों से मुकाबला कर सकते हैं। तो एक दूसरे का साथ दीजिए। और मैं अपने खान के लिए एक बात कहूंगी कि 1000 बुत हैं जमात के आस्तीनों में, 1000 बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मगर मुझे है हुक्म अज़ाम हक ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान कायम है। कराची के बहादुर सपूत फखरे कराची जनाब रहमान मेजर साहब ने ज्वाइन किया। सर आपको दिल की गहराई से खुशामदीद कहेंगे इस प्रोग्राम में। अपने में जिनसे हमारे लेबर विंग के इंतहाई काबिल फखर रहनुमा जनाब राणा आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और मुख्तसर में अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप सबकी वेलकम के लेबर में राणा आजम साहब। सबसे पहले मैं वो लेके जाएगा ना, जाएगा भी, जाएगा और सिंध कैबिनेट लोग और हमारी लेडीज विंग, हमारी यूथ विंग और हमारी लेबर विंग, सबको मैं तहसील पेश करता हूँ कि इन मुश्किल हालात में भी डट के खड़े हुए हैं और खान साहब के नजरिए में चल रहे हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। बातें हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छी की, जज्बाती बातें की। मेरे ख्याल से वो जज्बात होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसा कि मदर विंग के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, इसी तरह लेडीज विंग के लोगों के साथ भी जुल्म हुआ है, यूथ विंग के साथ भी हुआ है, लेबर विंग के साथ भी। तो मैं ये समझता हूँ अगर तंजीम के अंदर हम हर विंग का हक उसको दे तो तंजीम बहुत आगे जाएगी। अगर इस नीति से अगर मैं लेडीज विंग का हक किसी जेंट्स को दे दूं तो बहुत ज्यादती होगी। इसी तरह किसी यूथ विंग का हक मैं एक 70 साल के बंदे को टिकट दे दूं, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और इसी तरह हमारे लेबर विंग के हक खाकर और सब सीट पे जो काउंसलर थे और वो खा के अली जदी साहब और उस वक्त कराची के सदर ने अपने चमचों, अपने मुंशियों को टिकट दी। मैं इसकी मजम्मत कर चुका हूँ उमर यूब खान भाई से भी, अली फत भाई से भी और अपने सिंध के शेख हलीम आशिक साहब से भी कि ये हमारे साथ लेबर विंग के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। ज्यादती यहाँ तक हुई है कि हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी सैयद रशीद अहमद साहब जो फर्स्ट नंबर पे थे लेबर सीट के रिजर्व सीट पे, उसको वहां से उठाकर तीसरे नंबर पे डाला गया। विधायक सिद्दीकी को सेकंड नंबर पे लेकर आए और शाहनगर को पहले नंबर पे लेकर आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लेबर के लोग हैं जो उनको आपने नवाजा, ये आपने जाति मुंशियों को, चाचे मामों को टिकट दिया? ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, ये सिलसिला यूसी में भी जारी रहा, यूसी के अंदर भी ये सिलसिले रहे और मैं समझता हूँ ये सिलसिला अब इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब हम मजम्मत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मरम्मत करेंगे और ऐसी मरम्मत करेंगे जहाँ भी रहेंगे उनको ठोकेंगे, उनको बताएंगे कि लेबर विंग क्या होती है। क्योंकि लेबर विंग किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर लेबर विंग मजबूत होगी तो पार्टी मजबूत होगी। और यहाँ मैं अपने सिंध के शेख हलीम आशिक साहब का जिक्र करना
बात करूं तो ये उनकी सच्चाई होगी, क्योंकि क्या उन्होंने देखा कि मेरे कारकुन सिंध में और कराची में मारे खा रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी और केसों को फेस किया। और उस वक्त ग्रुप में और सोशल मीडिया पे कहते थे शेख साहब छुप के बैठे हुए पहाड़ों में। अब मैं आपको कहता हूँ देखो शेख साहब मन की तरह से जेल में बैठे हैं और तंजीम चला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये तंजीम कराची के अंदर किला साहब होगी, पाकिस्तान सीनियर सियासतदान साबका मिनिस्टर जनाब हाजी मुजफ्फर अली शदरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार रखें। आप सबकी अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी है एजाज भाई ने महफिल सजाई है, मौजूद है। दोस्तों साथियों, मैंने कई दफ़ा सब लोगों को कहा है कि सियासत का मतलब क्या होता है। सियासत का मतलब होता है राब्ता। अगर कोई बंदा राब्ता सही रखता है तो उसको हक में सियासत करे, अगर कोई बंदा अन्य काम करता है तो उसका हक नहीं है तो सियासत करे। हमने कई दफा दोस्तों को कहा कि राब्ता बढ़ाओ। असल वारिस हमारे ये हैं, वर्कर वारिस हैं हमारे। इनसे अगर राब्ता बढ़ाओगे कामयाबी आपकी होगी। और मैं तंजीम को खुसूसन, क्योंकि मैं खुद तंजीमी आदमी हूँ, मैंने 8 साल पीपल्स पार्टी का सदारत की है कराची की। एक एक गली याद है मुझे, एक एक घर का टेलीफोन नंबर मेरे पास है। फर्क क्या है, हमारे पास माशाल्लाह पीटीआई में बहुत सारे वर्कर हैं और जीदार वर्कर हैं, ऐसा नहीं घरू वर्कर नहीं है। लेकिन हम मार कहाँ खाते हैं, मार हम यहाँ खाते हैं कि उनको हमेशा दीजिए। जिस तरह दाऊद साहब ने कहा कि हमारा क्राइम टाउन कराची के सदर को देखे हुए अरसा हो गया है। जब मैं कराची का सदर था, मैं सिर्फ अपना मदर तंजीम को, लेबर को, ढोकला को, यूसी की इंतखाब हो रहे थे। के अंदर 3000 लोग जमा हो गए कि हमें चांस दिया जाए। इस तरह वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में मैंने जिले वालों को पाबंद किया था, हर मंथली मीटिंग करो अपने टाउन के साथ, यूसी के साथ। जब यूसी के साथ मीटिंग करोगे, टाउन के साथ मीटिंग करोगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। पहले अपनी सिफे मजबूत करो, तब हम दुश्मन से मुकाबला कर सकेंगे। अपने सिफे अगर मजबूत नहीं होंगी तो हम दुश्मन से खाप लड़ेंगे। यहाँ तो माशाल्लाह हर कोई अपने आप लीडर बना हुआ है माजरत के साथ, लेकिन जहाँ तंजीम होती है वहाँ उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पार्टी में कोई खड़ा होकर कहे कि ये फलाना खराब है, या मैं मारूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, कभी नहीं सुना। और मैं यहाँ काफी सुनता हूँ कि फलाना खराब है, फलाना खराब है, फलाना अच्छा नहीं है।
इस अच्छाई और बुराई को छोड़ो। अब वक्त यही है, जो भी तंजीम है, खुसूसन मैं तो दोस्तों भाइयों, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ईमानदार आदमी हूँ और मैं पीपल्स पार्टी भी मेहमानों को छोड़ के यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि शर्जील इनाम क्या था, मुझे पता है कि कोई दूसरा मिनिस्टर क्या था। ये सारे हमारे नौकरों के बराबर थे। आज वो अरब खरबपति हो गए हैं। हमारे सिंध की सियासत को अगर गंदा किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गंदा किया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा गंद किया है। जहाँ जाते हैं, पंजाब में दोस्तों से मिले, कहते हैं हम सिंध से आए, सिंध से आए, आपको करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। उनका सेंस ये हो गया है। तो हमें अपने आप पे काबू रखते हुए मैं एजाज भाई को कहूँगा, इस तरह की मीटिंगें बुलाया करें, हमें जरूर बुलाया करें, ताकि वर्करों को पता चले कि तंजीम को किस तरह इज्जत दी जाती है और तंजीम को पता होना चाहिए कि वर्कर को किस तरह इज्जत दी जाती है। यहाँ जब ग्रीन लाइन हुई थी, मैं बड़ा रोया इनके पास, जयती साहब के पास, दूसरों के पास। इस ग्रीन लाइन में 7,000 लोग खप गए हैं। हमारा पीटीआई का एक भी बंदा नहीं गया। क्या हम एक के काबिल नहीं है कि ड्राइविंग कर सके? लेकिन सुनता कौन है यार, सुनता कोई नहीं है। इसलिए हम मिलेंगे आपस में तो हमारी मुट्ठी मजबूत होगी और इंशाअल्लाह ताला हम इनको पीपल्स पार्टी को यहाँ सिंध से भगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात ज़रूर कहनी है, हलीम भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। जब सदर नहीं थे तब मैं इनको कहता था कि हलीम भाई आप सदर क्यों नहीं ले लेते हो? उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहा हूँ। जब हलीम भाई सदर हुए हमें बड़ी खुशी हुई। तो आज तक वो किस तरह मुकाबला कर रहा है जालिमों का। मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब को और हलीम साहब को बिल्कुल रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुहतरम हाजी मुजफ्फर अली शेजरा साहब, मलीर इब्राहिम हैदरी में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो सब इन्हीं के दौर में हुए हैं। शेजरा साहब हमारे लिए फख्र है कि इन्होंने पीटीआई और खुसूसन इस इब्राहिम हैदरी के हिस्से को जिस तरह इन्होंने सर्व किया वो हमारे लिए काबिल मिसाल है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह इस पाकिस्तान के इलाके की खिदमत करते रहेंगे। मैं अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मलीर के जीएम जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अली साहब और रहमान साहब, मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगा कि मलीर की शायद ही कोई यूसी हो कि जिसके वर्कर गिरफ्तार ना हुए हों, लेकिन खालिद भाई और इनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने दिन रात एक लगाकर तमाम वर्कर्स के केस लड़े, ना सिर्फ केस लड़े बल्कि वो मुकदमात खत्म भी करवाए और आज हमारे वर्कर्स अपने घरों में मौजूद है। और इस सब इसका जो क्रेडिट जाता है वो खालिद भाई उनकी टीम को जाता है। मैं वर्कर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भरपूर क्लेमेंट के इस्तेमाल करें। जनाब खालिद भाई। इंतहाई मौजूद मेरे सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब अलीमल एडवोकेट साहब और उनकी तमाम काबीना दर्जा बदर्जा, मेरे मोहतरम रहमान महसर साहब जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ आए हुए दीगर मेहमानान गिरामी, मेरी डिस्ट्रिक्ट की कैबिनेट, टाउन की कैबिनेट और मेरी यूनियन काउंसिल की कैबिनेट, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ एक बात को वाज़ेह करता चलूँ
कि ये हमारे यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज, टाउन कैबिनेट्स और डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट मौजूद है। अगर ये वर्कर कन्वेंशन होता तो शायद हाल में कोई गुंजाइश ना होती और ये आप तमाम लोगों को भरा हुआ नजर आता। ये सिर्फ आपके साथ हमारी एक तारफी निशस्त थी जिसकी वजह से आपको ये तादाद भी माशाल्लाह मैसर है। गुजारिश ये है कि पहले मैं, चूंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से आपकी एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, तो मैं बताता चलूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के 3 टाउन्स हैं और चौथा टाउन जो हमारे पास है वो कैंटोनमेंट टाउन हाफ पार्ट हमारे पास है। इब्राहिम हैदरी टाउन, मलीर टाउन, गडाफ टाउन और कैंटोनमेंट टाउन। हमारे पास 30 यूनियन काउंसिल्स हैं और कैंटोनमेंट टाउन के 5 हमारे पास वार्ड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 इलेक्टेड यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसके अलावा हमारे पास वार्ड के काउंसिलर्स वगैरह भी हैं। और इन मुश्किल औकात और हालात में जो कि 9 मई के बाद वारिद हुए, तो ये जो टीम आपके सामने खड़ी है ये आपके और हमारे हर दिल अजीज रहनुमा जनाब हलीम आदिल शेख साहब की काविशों की बदौलत है कि जिन्होंने नामसाइल हालात के अंदर भी इतनी बड़ी टीम माशाल्लाह पूरे सिर में खड़ी कर दी। यूं कहूंगा कि हमें जब ये जिम्मेदारी मिली तो इंतहाई मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह आपको आइडियल तंजीम आपके हवाले करें ताकि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन और उससे पहले लोकल बॉडीज की जो 2 इलेक्शंस होने जा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर में, इंशाअल्लाह उसमें आपको वो रिजल्ट दें जो पीटीआई के लिए काबिल फख्र हो इंशाअल्लाह। कि मलीर को ये एजाज भी हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई के वाकयात के बाद जो फस्तायत और जो वहशियत हमारे कारकुनान के साथ बर्पा की गई, उसके नतीजे में 2 मैसिव FIRs हमारे हैदराबाद थाने में और शालतीन थाने में हुई थी, जो कि अभी तक पाकिस्तान में कहीं कोई भी FIR क्वाश नहीं हुई है। हमारे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वाश भी हो गई है और तमाम वर्कर्स बरी भी हो गए। हमारी कुछ मुख्तसर गुजारिशात मेरे टाउन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से रखती हैं। मैं वक्त की नज़ाकत को मलूज़े खाते रखते हुए आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 2 बातें कहूंगा कि मुनाफों से बहुत धोखे खा लिए हमने, अब धोखा खाने की गुंजाइश तारिक अजीज मरहूम कहा करते थे गुंजाइश निशा। तो खुदारा एक तो ये कि हम पे मुनाफा मुसल्लत मत कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज आपके काफिले के इंशाअल्लाह हम जो है ना सिर्फ सालार नहीं लेकिन आपकी अब जो है ना जानिसार जरूर इंशाअल्लाह आपको बन के दिखाएंगे। एक बात की हमें तय करनी है कि मसला ये नहीं है कि जालिम मजलूम है, मसला ये है कि मजलूम बिखरे हुए हैं। अगर मजलूम एक हो जाए तो खुदा की कसम जालिम का जुल्म उसकी गर्दन से दबोच के खत्म किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपके सामने गुजारिश रखना चाहूंगा कि हम मैसिवली एक मैसेज अपने प्लेटफॉर्म से दें। हमारी क़यादत जेलों में, हमारे कारकुनान जेलों में खौफ और हिरास का शिकार आप और हमसे उम्मीद लिए बैठे हैं। हमने अगर उनकी दिलजोई की, जिस तरह आज हमारे पास आप तशरीफ लाए, इसी तरह आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उसके बाद आप टाउन लेवल पे आए, हमारे दोस्तों के पास जाएं और बिलखुसूस जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इस हमारे कारवां का, हमारे खान के काफिले का नगीना है, उनको हम अपनी दोबारा इस लड़ी में पुरोएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज अच्छे नताइज हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिसमें हमारे पास 2 यूनियन काउंसिल्स में कराची का मेयर और कराची का प्रपोज डिप्टी मेयर वो दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं, UC7 गडाफ टाउन और UC8 इब्राहिम हैदरी टाउन। और इसके अलावा कराची में 3 से 4 यूनियन काउंसिल्स और है। अगर हम यहाँ फोकस करेंगे
तो ये हमारे लिए एक ऐसा संगे मील में उसको कहूंगा, एक हमारी आजमाइश की वो लहर होगी, एक हमारे लिए एक आजमाइश का मकाम होगा कि अगर हमने यूनिटी के साथ यहाँ पे अपने कदम मजबूत किए, अपने लोगों को मजबूत किया, यकजा किया, तो आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में इंशाअल्लाह अजीज ये तीर जो कि किसी की शान हुआ करता था, इंशाअल्लाह अजीज खान के टाइगर उसको इंशाअल्लाह इस वक्त बाहर है, मुझे एहसास है कि वो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरी उनसे गुजारिश है जरा वो अंदर तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है आप अंदर तशरीफ ले आए। मैं दावत किताब देने जा रहा हूँ मलीर की उस हस्ती को जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मलीर में यकजा करके रखा हुआ है। मैं उनके बारे में अगर ये कहूँ कि मैं हक परस्तों की कबील से हूँ, जो हक पर डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों में रेबा नहीं समाने से, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। आप सबकी तालियों की गूंज में, आपकी मोहब्बतों में मैं बुलाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शान है आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आन है आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान है आप, जनाब एजाज खान है आप। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बड़ी मुख्तसरन बात करना चाहूँगा, लेकिन उस मुख्तसर बात करने से पहले हमारे जितने मेहमान आए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, ऑलरेडी बहुत टाइम ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली पल भाई, आपका और तमाम आए हुए मेहमानों का, जो हमारी बहनें हैं, हमारी ख़वातीन जितने आए हुए हैं, बाकी उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं हमारे बहुत सारे सीनियर साथी जो सिंध काबीना के, कराची के, बाकी हमारे सीनियर लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के, टाउन्स के, हर शख्स बात करना चाहता है, लेकिन मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूं कि टाइम की कमी और गर्मी की वजह से जिन साथी को मौका नहीं मिल सका, हम सब अपना दिल बड़ा करें, क्योंकि हम सब अली भाई को सुनने के लिए आए हैं। तो ये चाह रहे थे कि वर्कर्स को भी सुनने, तो जो साथी रह गए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। मैं अली भाई मुख्तसरन सिर्फ 3 चीजों पर बात करना चाहता हूँ, और जो मेरी पहली बात है मैं चाहता हूँ आप इसको नोट करें कि इस वक्त कराची में कमेटियां बन रही हैं जो दी जाएंगी। तो अली भाई, हमारी डिस्ट्रिक्ट मलीर की तरफ से हमारी ख्वाहिश है कि हमारा हक होना चाहिए कमेटी पर, और डिस्ट्रिक्ट मलीर की एग्जीक्यूटिव बॉडी की पूरी, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे चेयरमैन अफजल जैद साहब हैं, इनको कमेटी दीजिए। ये पढ़ा लिखा, बहादुर, यंग, एक दलेर, एक एनर्जेटिक हमारा चेयरमैन है, जिसने पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े बुर्जों को बुरी तरह शिकस्त दी, और एक पढ़ा लिखा शख्स है इंशाअल्लाह जो कराची में नुमाइंदगी करेगा। मैं आप लोगों से कहता हूँ तालियां बजाकर इस चीज की तारीफ। बाकी तमाम बातें साथी कर चुके हैं। तंजीम के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी रोमान मैसर साहब यहाँ मौजूद हैं। अली भाई, ये तोहफा किसने हमें दिया, जिसके कहने पर भी दिया, मैं पूरी सिंध की काबीना का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक दलेर, एक बहादुर, एक मदर जीएस आपने हमें कराची में ऐसा जीएस दिया है जिसने आकर बताया है कि खिदमत क्या होती है। हर एहतजाज, प्रोटेस्ट, जो भी गिरफ्तारियां, जो भी मसाइल हुए, 10-10 दफा कॉल करके हमसे पूछा कि कहीं पर कोई हमारा असीम तो मौजूद नहीं। खिदमत के जज्बे से सरशार हमारा ये एक बहादुर नौजवान, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए तालियां बजाएं। हमें फख्र है कि आप जैसा एक शख्स हमारा जनरल सेक्रेटरी है। और आखिर में मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बहन हमारी आपा इरंबर साहिबा ने कहा, एक शख्स जिसका मकरूज पूरा सिंध है, एक शख्स जिसको हम सिंध का इमरान खान कहते हैं, एक शख्स जो सिंध का निजात दहिंदा है, 9 महीने नहीं, जो कई अरसे से इन सिंध के गुंडों का, जाबरों का, जालिमों का अकेला मुकाबला करता हुआ आया। कई गिरफ्तारियां हुई,
कई दफा जेलें काटी, कई दफा उसको असीर किया गया। आज उस शख्स को मुझे फख्र है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर उसके नाम से पहचाना जाता है। आज हम अली नाजिम शेख साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। वो ऐसा शख्स, वो ऐसा टाइगर जिसने न ढील की और न उसको ढील मिली, वरना ऐसे असीर भी मौजूद हैं जिन्होंने घरों पर अपनी असीरियां कबूल की, ढील करके बैठ गए, भाग गए, मफरूर हो गए, चले गए खान साहब को छोड़ के। लेकिन ये खान साहब का शाकिर, ये खान साहब का चीता आज भी हक पर खड़ा हुआ है, डट कर खड़ा हुआ है और उसने साबित किया है कि हक पर खड़ा होना मुश्किल नहीं, सिर्फ हौसले की जरूरत है। मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ खत्म करूंगा उस नारे के साथ। मेरे साथ तमाम लोग नारा लगाए, तेरा दिल मेरा दिल, तेरा दिल मेरा दिल। अब आई नारे 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 इमरान, नारे 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 इमरान। कायद तेरा एक इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। मैं आखिर में दोबारा अपने आए हुए तमाम मौजूद मेंबरानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। सोने की कीमत सुनार जानता है। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने हर दिल अजीज लीडर अली नाजिम शेख साहब को कि जिन्होंने एक जोड़ी होने का सबूत दिया, एक सुनार होने का सबूत दिया। और मुझे भी ये फख्र हासिल है कि मुश्किल एक टाइम आया था जिसमें उनसे मैंने ये गुजारिश की थी कि अभी तो हमारी पार्टी इक़्तिदार में है, अभी तो हमारी पार्टी इक़्तिदार में है, हमारे सबसे ज्यादा अगर किसी को इग्नोर किया जा रहा है तो हमारा लायर फोरम है। तो मुझे फख्र है कि अली भाई ने मेरी वो बात रखी और उसके बाद उन्होंने हमारे लॉयर्स को मोटिवेट किया, यकजा किया। और आपने देखा कि रजीम चेंज के बाद जिस तरह से वकला ने कुर्बानियां दी, जिस तरह से हमने तहरीक इंसाफ को संभाला, जिस तरह से हमने तहरीक इंसाफ के लिए जान लगा दी, ये इस वक्त वकला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा और फ्रंट लाइन बन चुके हैं। इसी की एक कड़ी आपके सामने मुख्तलिफ शेप में है। आज हमारे दरमियान मौजूद है हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली बल साहब, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कराची डिवीजन के अर्दिल अजीज नौजवान बैरिस्टर और दलेर रहमान मेहसर साहब इस देश में तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करना। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं थैंक यू खालिद भाई, नहायत ही मशकूर हूँ आप सब भाइयों का, स्पेशली हमारे इस आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली बल साहब और सिंध काबीना के मुअज़्ज़िज़ीन जनाब आगा साहब। मुझे नजर आया कि पता नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। जाफरुल हसन साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध के, सिंध काबीना के मुअज़्ज़िज़ीन मुझे काफ़ी नजर आया। अनवर मेहदी खानज़ादा साहब, निसार आरई साहब, बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं हर लेडीज विंग की सदर साहब इधर मौजूद थी, लेबर विंग के राना साहब मौजूद थे, जिन जिन के मैं नाम ना ले सकूं सबसे पहले मैं माजरत करता हूं। आज का ये जो खुशाइन प्रोग्राम अली बल साहब क्रेडिट गोज़ टू यू, और हमेशा होता ये है कि
सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। मुझे तकरीर तो आती नहीं है, मगर हम वकील हैं तो उसी दिल की रोशनी पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ 2 मिनट की आपसे खामोशी चाहूँगा कि आप 2 मिनट सिर्फ मुझसे सुन लें। जनाब अलीपल साहब, आर्मी फाइट्स दी वॉर, ऑल क्रेडिट गोज़ टू कर्नल। ये हमारे जो कारकुनान हैं ना, जितने जेल में गए, हमारी बहनें जेल गई, कारकुनान जेल गए, 9 मई के बाद जितनी सख्तियाँ हुई, और उनका क्रेडिट भले लीडर कुछ करे या ना करे, मगर क्रेडिट जो है कर्नल को ही जाएगा, जनरल को ही जाएगा, ट्रूप्स के उस लीडर को ही जाएगा। तो ये क्रेडिट आपको ही जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ाद होके आए हैं। मैंने तो ठान लिया था कि खान का हर एक कारकुन मैं उसका रखवाला हूँ, मैं उसका चौकीदार हूँ। और शायद जो है मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि मेरी गवाही, मेरे वकला, मेरे भाई अब खालिद महमूद हमारे बीच जनरल सेक्रेटरी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, हमारे अपने वकील साहबान जब लीड करते हैं, और वो सिर्फ लीड करना नहीं जानते, वो ड्राफ्ट करना जानते हैं, वो प्रोसीड करना जानते हैं, वो फोर्सेस से बात करना जानते हैं, वो आंखों में आंखें मिला के बात करना जानते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकरेज करती हैं हमारे कारकुनान को। तो जब 9 मई के बाद जो भी वाक़यात हुए, उसमें मैं हमेशा परेशान था। हर रोज़ जो भी कराची में FIR होती थी तो मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता था, रब्बुल जलाल मुझे ये हिम्मत दे, भले 4 रात के हो जाए, 5 हो जाए, रात पूरी गुजर जाए, मैं पहुंचूं सबके पास, क्योंकि उनके पास अभी कोई सहारा नहीं है। अगर कि आज हम भी ना पहुंचे तो शायद ये गुनाह जो है मैं खुद को कभी माफ ना कर सकूं। और जितने जितने ये बड़े ओहदेदार, जितने मुझे नहीं पता, बहुत तकरीरें भी हो गई होंगी, मैंने पहले ही बताया तकरीर तो मुझे आती नहीं है, मगर बहुत तकरीरें भी हो चुकी होंगी, बहुत मौजूओं पे बात भी हो चुकी होगी। मैंने सिर्फ एक गुजारिश रखनी थी कि जैसे पहले फिरौन लीडर थे ना, ऐसे अभी मुझे नजर नहीं आ रहे। और मैंने अपना जो मेरा दिल है वो मैंने आपको बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी बन के आपके बीच नहीं आया था, मैं कारकुन था। और जब मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो भी मेरा जना हलीम भाई को, ये हमारे बीच जनरल सेक्रेटरी जनाब अलीपल साहब मौजूद हैं, मेरी जिससे बात हुई तो मैंने उनको यही बात कही थी कि मुझे खान की कराची के कारकुनान का चौकीदार बनाया गया और उस चीज का जिम्मा दिया गया है। जब तक खान वापस नहीं आता, जब तक ये ओहदा मेरे पास है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, कराची से वादा करता हूँ, जिंदा हूँ। आप ताना तो दे सकते हैं ना, जब तक मैं जिंदा हूँ और ओहदे पे हूँ, मैं अपने ओहदे के साथ सच्चा रहूँगा। कारकुनों की हिफाजत मेरा जिम्मा है। खान जब तक वापस आएगा, ये कारकुनान बहैसियत बसलामत मैं उसके हवाले करूँगा। और बाकी एक मेरी गुजारिश थी कि वो गुजारिश ये है कि हमारे आपस में जितने भी इख्तिलाफात हैं, मेरे बाद जो है हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अलीपल साहब तकरीर फरमाएंगे, मगर मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले कि अगर के किसी के इख्तिलाफात हैं तो खुदा के वास्ते आप चले जाएं, बड़े बन जाएं, किरदार अदा करें, मुझे बोलें, मैं आपके साथ जाऊंगा। अभी वक्त नहीं है किसी के साथ इख्तिलाफात रवा रखने के, और जितना भी हो सके, ये सिर्फ एक विंग के लिए नहीं है, मैं कराची में रहने वाले सब कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबको अपील करता हूँ कि ये वक्त नहीं है लड़ने का आपस में।
लड़ेंगे, जिससे लड़ने की जरूरत पड़ी मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इब्राहिम हैदरी टाउन का एक गरीब वर्कर जो 10 मई को गिरफ्तार हुआ और 3 दिन पहले वो रिहा हुआ, उसके लिए क्लैपिंग करें। मोहम्मद आमिर उसका नाम है, इंतहाई गरीब, और जेल में किसी शख्स ने खान साहब के बारे में कोई उल्टी बात की, उसने पंच मार के उसका जबड़ा तोड़ दिया, इसलिए उसको और ज्यादा जेल में रखा गया। ऐसे वर्करों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ऐसी तकलीफ। तमाम वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नशिस्तों पे थोड़ा सा आगे आगे बैठ जाएं। बस इंशाल्लाह चंद ही लम्हात हैं, फिर हमारे आज के मेहमान खुसूसी आपसे खिताब फरमाएंगे। उससे पहले हमारे सिंध कैबिनेट के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब आगा असलान साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज में अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में आगा असलान। हमारे मेहमान खुसूसी वो आपसे खिताब फरमाएंगे, और उससे पहले जितने भी हमारे अहदेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे हल्फ बर्दारी की तकरीर भी होगी, तो तमाम अहदेदारान जो है वो आगे आए। और शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है कि सुन सुन के सारे लोग बहुत थक भी गए हैं, गर्मी से डिहाइड्रेट भी हो गए हैं। बस आखिरी 2 तकरीरें रह गई हैं, और मैं अपनी तकरीर में कुछ 2-3 ज़रूरी बातें हैं जो मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर वालों से करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एजाज खान साहब का और उनकी काबीना का, और डिस्ट्रिक्ट मलीर के अहदेदारान का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमें आपसे मिलने का मौका दिया। उसके बाद मैं वेलकम करता हूँ हमारे जितने भी वर्कर्स यहाँ पे आए और हमारे जितने भी अहदेदारान यहाँ पे आए, हमारी लेडीज, हमारे यूथ के लोग, हमारे लॉयर्स, हमारे लेबर के लोग, उन सबका शुक्रिया। मेन मकसद हमारा इस कन्वेंशन का ये था कि हम चाहते थे कि हम डिस्ट्रिक्ट मलीर के जो आपके अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात करें, और हम ये मालूम करें कि जी आपकी तंजीम पहुंची कहाँ पर है, क्या आपके टाउन कंप्लीट है, क्या आपकी यूसियाँ कंप्लीट है। अगर कहीं पे कोई चीज़ की कमी पेशी है तो हमें बताया जाए, हम उसको एक्सपेडाइट करके उस चीज़ को कंप्लीट करें। हमें ब्लॉक कोर्ट्स तक नीचे जाना है। इलेक्शन में आपको जैसे पता है कि अगर हम ब्लॉक कोर्ट्स की तंजीम नहीं बनाएंगे तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वो मुअस्सर फायदा नहीं होगा जो कंप्लीट तंजीम से होता है। मैं एजाज खान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर मीटिंग करें। यहाँ पे आप हर यूनियन काउंसिल में आप जाएं, आप अपने टाउन्स में जाएं, आप वहाँ पे यहाँ पे रेगुलर मीटिंग करें और उस मीटिंग के आप मिनट्स बनाएं और वो मिनट्स आप हमसे जरूर शेयर करें। हमें चाहिए कि हम हर 15 दिन में आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप हमें हर 15 दिन में किसी न किसी एरिया में आप हमें मीटिंग करके उसके हमें मिनट जरूर देंगे। और ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी हमारी मीटिंग्स वर्कर्स की नहीं होंगी ना तो आपकी कम्युनिकेशन में कोई फायदा होगा, ना ही कोई हम वहाँ पे रिजल्ट दे सकेंगे। इसके बाद मैं आता हूँ आपकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एजाज सवाती आपकी तवज्जो का मुझे इस वक्त चाहिए। आपकी 2 लोकल बॉडीज के इलेक्शन है यहाँ पे, और एक आपकी इब्राहिम हैदरी में है, एक आपकी कडाप में है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो मेन उनके कैंडिडेट है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं,
पीपल्स पार्टी के, मैं चाहता हूं जी यहाँ से हमें बहुत ही कोई मजबूत कैंडिडेट्स की जरूरत है, और ताकि हम फुल फोर्स के साथ उनका मुकाबला करें। हमें सिर्फ नाम के वास्ते इलेक्शन नहीं लड़नी है, हमें यहाँ पे बहुत मजबूत कैंडिडेट चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आपके जो भी सूबा या नेशनल असेंबली का उम्मीदवार है वो सबसे पहले आ गया है और अपने आप को कैंडिडेट यहाँ के लिए डिक्लेयर करें, उसकी ये जो अप्रोच होगी वो हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे आगे की जनरल इलेक्शंस की सीट के लिए। उसको हम खास प्रेफरेंस देंगे। जो आपका सूबाई या नेशनल का कोई कैंडिडेट हो वो भले हारे, मगर उसकी परफॉर्मेंस को सबसे ऊपर रखा जाएगा इन दो इलेक्शंस के लिए जो आपके यहाँ पर है। इस चीज को आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सीरियसली लें, और अगर कोई भी कैंडिडेट आगे नहीं आता है तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आपकी मलीर में एक सीट का इजाफा हुआ है, माशाल्लाह ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उसमें तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे कैंडिडेट्स के, वो भी इस एक सीट से काफी कम हो जाएंगे। और मैं अफजल को और तारिक शमसी को मुबारक देता हूँ, उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में ये दो हमारी चेयरमैन निकाले हैं, और हमारे वहीद भी हैं उन्होंने भी निकाला। और अफसोस मुझे ये है कि हमने जो 2-3 बहुत ही क्लोज इलेक्शन हारी, वो हमारी हारने वाली नहीं थी, वो हमारी हारने वाली नहीं थी। इलेक्शन के दिन पे मैं मुसलसल राब्ते में था, राशिद के साथ भी था, और उसको तो यकीन ही नहीं आता था कि सर ये हम हार कैसे गए, तो हमारी जीती हुई इलेक्शन है। बहरहाल वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। अब ये हमें हर सूरत में जनरल इलेक्शन में नहीं करना है। आपने जिधर आपकी कमजोरी है आपने उसको मजबूत करना है, और ये नहीं करना है कि जी हर आदमी जिसकी जो घर की पोलिंग है वहां बैठ जाए। आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है उन एरियाज में जो आपके वीक हैं। आपने अगर इलेक्शन को कंट्रोल उन वीक एरियाज में कर दिया जो 10 या 12, 15 हैं, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इस वक्त भी आपको कोई नहीं हरा सकता। माशाल्लाह आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है, सिर्फ आपने अपने इलेक्शंस को कंट्रोल करना है। इलेक्शन के दिन पे आपने अपने एजेंट पूरे करने हैं, और आपके वो एजेंट उसी वक्त पूरे होंगे जब आपकी तंजीम कंप्लीट होगी। आपकी जब तक ब्लॉक कोर्ट्स तक आपकी तंजीम नहीं जाएगी, आप उस वक्त तक आप कमजोर हैं। और मैं खास तौर पे जो हमारी लेडीज विंग है उनको भी मैं यही बोलूंगा, क्योंकि एक खातून का भी उतना ही वोट है जितना एक मर्द का है। उन्होंने अपना रोल प्ले करना है, उन्होंने अपनी तंजीम को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी भी हमें हेल्प करनी है। एक चीज मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि इस वक्त 25 तारीख तक वोटर्स का ट्रांसफर का सिलसिला चल रहा है। एक यूनियन काउंसिल से या एक टाउन से दूसरे टाउन में वोट दाखिल हो रहे हैं। आप बराए मेहरबानी इस चीज को बड़ा सीरियसली लें कि आपकी इब्राहिम हैदरी में कौन से वोट दाखिल हो रहे हैं इस वक्त, आया वो उस जगह के है कि नहीं है, या कटाफ के टाउन में आपके कौन से वोट दाखिल हो रहे हैं, आया वो उस टाउन के हैं कि नहीं है। फौरन आप अपील में जाएंगे, और हमने इलेक्शन सेल बनाया हुआ है। आप हमारे पास आइए, आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी जो डीलिमिटेशन हुई है उस डीलिमिटेशन में अगर आप ये समझते हैं कि कुछ टाउन ऐसे हैं जो कुछ एरियाज इलेक्टोरल एरियाज ऐसे हैं जो हमारी इसमें नहीं आ सकते और उनको निकाला जाना चाहिए,
फौरन उसकी आप एप्लीकेशन बनाएं, हमारे पास आए, हम आपकी मदद करेंगे। आपको उन एरियाज जो इलेक्टोरल एरियाज हैं उनको ढूंढने के लिए भी, और जहां पे अगर आप फाइल करना चाहते हैं कोई इलेक्शन की पटिशन या कोई भी चीज, मगर वक्त कम है, उसमें वक्त बहुत कम है। 7 तारीख आपकी सबमिशन है आपकी लोकल बॉडीज के लिए, उसको आप मेहरबानी करके कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद ये डीलिमिटेशन और ये जो दूसरा जो इलेक्टोरल ये जो वोट की ट्रांसफर है ये 25 तारीख तक है। तो आप उसमें मुझे 100% यकीन है पीपल्स पार्टी वाले ये आपसे बिल्कुल ठगी करेंगे और ये दूसरी एरियाओं से वोट लेके आएंगे और ये आपके इब्राहिम हैदरी में भी रजिस्टर करवाएंगे और ये आपके कटाव में भी कराएंगे। अगर आप ये इनके जाली वोट रोकते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। आखिर में मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जब सब और ये आज की जो महफिल है, आप यकीन करें ये एक खौफ का जो बुत था मिजाज वो आज आपने तोड़ दिया है और हमारे ये वर्कर्स को आज बहुत हिम्मत मिली है। और मैं उम्मीद करूँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम अब इंशाल्लाह आपके बाद उनसे भी यही उम्मीद होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को बनाए। अब वो बात खत्म हो चुकी है, अब इंशाल्लाह बाहर निकलने का टाइम आ गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इजाज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो हमारी कुछ डिटेल्स हैं वो शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुख्तसरन मैं बताना चाहता हूँ कि अली भाई मौजूद है और अरसलान भाई ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है मैं मुख्तसरन 1 मिनट के अंदर उसका सिर्फ जवाब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मलीर जहाँ तक मेरी मालूमात है अली भाई वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बाद चारों टाउन कंप्लीट हैं, हमारी तमाम यूसियाँ कंप्लीट हैं और उसके बाद हमारे तमाम ब्लॉक बोर्ड के इंचार्ज भी कंप्लीट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद NIC विद मोबाइल नंबर। और मैं चारों टाउनों के लिए खुसूसी तौर पर कहता हूँ कि ताड़ियां बजाएं कि जो टारगेट दिया गया वो पूरा हो गया। इलेक्शन सेल के हवाले से जो बात की अरसलान भाई, मैं इसमें भी आपकी तवज्जो चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी वोट दाखिल कर चुकी है, तकरीबन 5 लाख वोटों का इजाफा कर चुकी है मलीर में। लेकिन बहरहाल हल्का बंदियों पे हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो सेल अनाउंस हुआ है जिसमें सलीम घोष साहब और नदीम शाह साहब देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट की हल्का बंदियां भी कर ली हैं। NA की PS की 3 हल्का बंदियां हम कर चुके हैं और मैं बजाते खुद, चूंकि मैंने NA के इलेक्शन का लड़ने का इरादा है, तो मैं खुद इस्लामाबाद में जाके हल्का बंदियों को चैलेंज भी करूंगा और हमारे बाकी साथी केस भी करेंगे। और मैं आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए फख्र और एजाज की बात है जो हमारे इंजीनियर नदीम शाह साहब हैं, जो आज के प्रोग्राम के स्टेज सेक्रेटरी भी हैं, जो इलेक्शन सेल के मामला भी देखते हैं, इनकी खिदमात डिस्ट्रिक्ट मलीर में दूसरी पार्टियों ने भी हमसे ली है हल्का बंदियों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी हमारे पास हासिल है कि पूरे पाकिस्तान का डेटा शाह साहब के पास मौजूद है। इनके लिए तालियां बजाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिना किसी ताजुल में आज के मेहमान खुसूसी, आज की इस महफिल की रौनक, इस महफिल की जान, सिंध की शान है आप, सिंध की आन है आप, हमारा फख्र है आप सबकी मजबूत क्लेमिंग में जनाब अली बाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। सब खड़े होकर इस्तेमाल कीजिएगा। तो तमाम वर्कर्स खड़े हैं। इससे पहले कि अली बाल साहब जब आप फरमाएं तो होम सेरेमनी की जो हमारी तकरीब है वो भी होगी। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट अगर आप खड़े के मैं माइक देने वाला हूं, लेकिन ये आप मेरे लिए ना खड़े हो, ये खड़े रहे यूसुफ साहब के लिए और रोजिया सिद्दीकी साहबा के लिए जिन्होंने 2 महीने बिल्कुल कठिन 8 किस्म की जो है वो तेज बर्दाश्त की है और तालियों से उनका जो है उनको खराज तहसीन मिले। तो मैं ये माइक उनको दे रहा हूँ ताकि कोई एक्टिविटी प्लानिंग करनी। जी मैं सैयद नदीम हुसैन शाह, मैं सैयद अता मोहम्मद सच्चे दिल से इस बात का हक उठाता हूँ कि सच्चे दिल से इस बात का हक उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का
पाकिस्तान का हामी और नासिर रहूंगा, हामी और नासिर रहूंगा, किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा नहीं बनूंगा कि जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होगा, जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होगा। और मैं इस बात का भी हल्फ उठाता हूँ कि मैं चेयरमैन जनाब इमरान खान का वफादार रहूंगा, मैं चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का वफादार रहूंगा और कभी भी उनकी हिदायत के बगैर कोई पार्टी एक्टिविटी या कोई जो भी नजरिए उन्होंने हमें दिया उस नजरिए के अलावा हम कोई अमल नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब की हिदायत के बगैर कोई भी अमल नहीं करेंगे। हम अपने तमाम इदारों का एहतराम करेंगे, हम अपने तमाम इदारों का एहतराम करेंगे और किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा ना होंगे कि जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हों, और किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो। आमीन। एक और शामिल कर लेंगे, हम कोई नाइंसाफी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कोई नाइंसाफी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहनें जिनका ताल्लुक वुमेन विंग से है, सिंध कैबिनेट के हमारे सारे मौजूदीन, कराची कैबिनेट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी वर्कर्स जो जेलों की इज्जतें बर्दाश्त कर कर हमारे बहन भाई आए हैं, उन सबको जो है सलाम पेश करता हूँ। और मैं स्टार्ट जी यहाँ से करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही कौमी लीडर है जो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है। किसी वक्त में मोहतरमा के लिए कहा जाता था कि वो सूबों की जंजीर है। अब पीपल्स पार्टी वाले भी मानते हैं कि वो जंजीर टूट चुकी है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की कोई जंजीर है तो वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं ये आपसे इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं दिल से इन चीज़ों पे यकीन करता हूँ। इसके अलावा आपकी पार्टी में एक और खासियत भी है कि कोई पतन की सियासत करता है, कोई ज़िले की सियासत करता है, कोई सूबे की सियासत करता है, कोई उर्दू बोलने वाले की सियासत करता है, कोई पुख्तनों की, कोई पंजाबियों की, कोई सिंधियों की। लेकिन पाकिस्तान में एक ही पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ उर्दू भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है।